हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th में हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट लगभग कंप्लीट कर लिया है अब, है ना। पास एडजस्टमेंट गारंटीज के सब वीडियोस हैं और हम लोगों ने 57 तक अली बहादुर तक भी कर लिया था। मैंने कहा था नेक्स्ट वीडियो में हम कबीर, जोरावर और पारुल वाला क्वेश्चन करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है और इसमें सिर्फ P&L एप्रो ही पूछा है। पहले क्वेश्चन को अपन रीड करते चलो। कबीर, जोरावर और पारुल 3 पार्टनर्स हैं। 5:3:2 इनका रेशियो है। कैपिटल 5,20,000, 3,20,000 और 2 लाख दे रखी है। पार्टनरशिप डेट प्रोवाइडेड एज फॉलो। क्या क्या फॉलोज हैं। कबीर एंड जोरावर ईच विल गेट सैलरी 24,000 पर एनम दिया है। पर एनम ध्यान रखना, पर एनम हो तो 12 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है। पारुल will get commission 2% of net sales. Interest on capital is to be allowed 5% per annum. Interest on drawing is to be charged 5% per annum. 10% of divisible profit to be transferred to general reserve. Net sales 50 lakh है। Drawing by each of the partners, ये भी ध्यान रखना, each दिया है 60,000 और net profit 1,55,500. Prepare प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बोला है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 पूरा लिखेंगे। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कैसे हुआ, देखिए पहली बात, कहीं भी ऐसा नहीं बोला है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ऐसा कहीं नहीं दिया है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में P&L अकाउंट, सबसे पहले क्या लिखते हैं अपन, नेट प्रॉफिट, है ना। तो नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में हमें सबसे नीचे दिया है 1,55,500। अब यदि थोड़ा सा मैं अपना दिमाग लगाती हूं तो यदि मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ही बात करूं तो 5,20,000, 3,20,000, 2 लाख, इनका यदि मैं 5% ही निकालती हूं तो आपका प्रॉफिट तो बहुत कम है और आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। प्रॉफिट बहुत कम है। आपको देखिए नोट डालकर भी लिखा है कि सिंस नेट प्रॉफिट इज नॉट adequate to meet the appropriation, ये आपका आंसर लिखा है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, बट यहाँ नेट प्रॉफिट जो है वो बहुत कम है और आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। आपके पास सिर्फ 1.5 लाख का प्रॉफिट है और आपके एक्सपेंसेस तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। यदि मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर भी लूं, ठीक है, आपको पहले क्या सिखाया था कि यदि प्रॉफिट कम हो और एक्सपेंसेस ज़्यादा हो तो IOC, सैलरी, कमीशन, बोनस ये सब नहीं दे सकते क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं है इतना। तो यहाँ पर भी, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो हम ले सकते हैं, है ना। एक रीमा सीमा, भानु प्रताप, ये 16-17 वो क्वेश्चंस हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले भी लूँ तो भी प्रॉफिट कम है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो 60,000 रुपये ईच बोला है। तो कबीर, जोरावर और पारुल 60,000 ईच, तो 60,000 सबकी ड्राइंग दे रखी है। कितना परसेंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 5%, और क्या लगेगा 6/12। याद है ना, ड्राइंग इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हमेशा एवरेज पीरियड, यदि ईयर की ड्राइंग दी है तो 6 मंथ पे चार्ज होगा हमेशा 6/12। तो 60,000 का 5% होता है 3,000, 6 5 30 के हिसाब से,
और आधा करेंगे तो 1500। सबका 5% इंटू 6/12 1500, 5% 6/12 1500। तो 1500, 1500 और 1500 टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हुआ 4500। ठीक है, तो आपका टोटल आया 1,55,500 में 4,500 और प्लस होंगे तो 1,60,000। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में आपको आईओसी 5% निकालना है, पारुल को कमीशन नेट सेल्स 50 लाख पे 2% देना है। 1 लाख रुपए तो पारुल का कमीशन ही बन रहा है, मतलब आपके एक्सपेंसेस प्रॉफिट से बहुत ज्यादा हैं। और ऐसा कहीं नहीं लिखा है क्वेश्चन में कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब हम इतना ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं 1,60,000, और एप्रोप्रिएट जो एक्सपेंसेस हैं ये बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो हम वर्किंग नोट में कैलकुलेशन ऑफ एप्रोप्रिएट अमाउंट निकालेंगे, वो अमाउंट जो किसको मिलना चाहिए, कबीर, जोरावर और पारुल। हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इनको कितना कितना मिलना चाहिए, है ना। इनका सैलरी हुआ, आईओसी हुआ, प्रॉफिट हुआ, वो कितना मिलना चाहिए और हमारे पास कितना है। तो सबसे पहले बेटा फर्स्ट पॉइंट देखो, सैलरी है ना, ये कबीर, ये जोरावर और ये पारुल। सबसे पहले सैलरी किसको देनी है, कबीर को और जोरावर को। ईयरली बोला है 24,000। फिर पारुल को कमीशन देना है, तो कमीशन टू पारुल 50 लाख का 2%, सेल्स 50 लाख है तो ये पारुल का कमीशन ही हो गया 1 लाख। और थर्ड पे बोला है आईओसी, ठीक है, 5% निकाल सकते हैं। पहले की कैपिटल 5,20,000 है, 5,20,000 का 5% 52,000 का हाफ करेंगे 26,000। जोरावर की कैपिटल है 3,20,000, 32,000, हाफ करेंगे 16,000 में 5% निकाल रही हूँ बेटा कैपिटल। और लास्ट 2 लाख का 5% 10,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम ऑलरेडी ले चुके हैं, इनकम थोड़ी ना छोड़ेंगे, है ना, तो इनकम तो हम ले लेंगे। अब यदि मैं यहाँ बात करती हूँ तो कबीर को मिल रहे हैं 26 और 24 50,000, 40,000 और 1,10,000। अब यदि आप इसी का टोटल करते हो तो 2 लाख, आपको 2 लाख रुपए देना है, बट आपके पास सिर्फ 1,60,000 रुपए ही है। आपका प्रॉफिट बेटा कम है और आपको देना है 2 लाख रुपए। आपका नेट प्रॉफिट कम है और आपके एप्रोप्रिएशन जो एक्सपेंसेस हैं वो ज्यादा हैं, तो हम जितना प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल है 1,60,000, उसी को हम 5, 4 और 11 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये डिस्ट्रीब्यूटेबल रेशियो हो गया जिसमें हम बांटेंगे। कैसे निकला, कॉमन जीरो कैंसिल कर दिए, 5, 4, 11। कबीर को मिलने चाहिए थे 50,000, जोरावर को मिलने चाहिए 40,000 और पारुल को मिलने चाहिए 1,10,000। जिसको जितना मिलना चाहिए था उस हिसाब से इसका डिस्ट्रीब्यूटेबल रेशियो निकाल लिया 5, 4, 11। जिसको जितना मिलना चाहिए 5, 4, 11। इस रेशियो में हमारे पास कितना अवेलेबल है, ओनली 1,60,000। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स, उन्होंने हमसे यही पूछा है कि किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, तो हम केवल 1,60,000 रुपए ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जनरल रिजर्व
की तो बात ही नहीं हो रही, क्योंकि 10% डिविजिबल प्रॉफिट पे देना है। अरे भाई प्रॉफिट ही नहीं है तो डिविजिबल कैसे, तो जनरल रिजर्व कैसे? तो जब प्रॉफिट कम हो, एक्सपेंसेस ज्यादा हो, तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व वाला पॉइंट तो होगा ही नहीं। तो 1,60,000 को हम कबीर, जोरावर और पारुल में बांटेंगे। कैसे? 5, 4, 11। तो 1,60,000 इंटू 5, 20, 0 से 0, 2 8 जा 8 5 जा 40। पहले वाले को मिलेंगे 40,000। ये आपका आंसर आ गया बेटा। दूसरे वाले को 8 4 जा 32 और 8 11 जा 88। अच्छा क्वेश्चन था। 5 4 11 कहाँ से आया? तो भाई हमने इनका किसको कितना मिलना चाहिए था उसका एप्रोप्रिएट अमाउंट निकाला, क्योंकि नेट प्रॉफिट कम था और एक्सपेंसेस ज्यादा है। जब नेट प्रॉफिट कम होगा तो आईओसी, सैलरी, कमीशन, ये सब चीजें हम पूरी नहीं दे पाते हैं, तो हम उनके अमाउंट को प्लस करके वहां से रेशियो निकाल के उस रेशियो में प्रॉफिट जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इनकम जरूर लेंगे। देखिए अगर हमारा बिजनेस है तो एक्सपेंसेस नहीं दे पा रहे हैं, पर जो हमारी इनकम है वो तो हम लेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो हम चार्ज कर लेगी फर्म, बट सैलरी, कमीशन, ये सब चीजें वो पूरी नहीं दे पा रही है, तो वो इस रेशियो में दे देंगी। कबीर को मिलने कितने चाहिए थे? 50, मिले कितने? 40। जोरावर को मिलने चाहिए थे 40, उसको मिले 32, और पारुल को 1,10,000 मिलने चाहिए थे और उसको मिले सिर्फ 88। ठीक है, तो 1,60,000 का इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगले 2 क्वेश्चन और बचे हैं, इसके बाद P&L एप्रो खत्म हो जाएगा। पास एडजस्टमेंट, गारंटी, जिसके ऑलरेडी वीडियोस हैं बेसिक सारे। तो अब आप अपना पूरा फर्स्ट चैप्टर अच्छे से तैयार कर सकते हैं। पार्टनरशिप में सबसे ज्यादा मार्क्स का जो चैप्टर है वो फर्स्ट, और लगभग सारे वीडियोस आपके पास अब फर्स्ट चैप्टर के हैं। तो पूरा चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर करें। कहीं भी लगता है कुछ क्वेश्चंस में तो कमेंट सेक्शन में लिखें। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। बाय।